तो देखिए, श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के बाद नोएडा पुलिस कमिश्नर ने जिस तरीके से बातें कही हैं कि श्रीकांत की गाड़ी पर विधायक का स्टिकर मिला और जो शुरुआती पूछताछ में बात सामने आई है कि वो लखनऊ जाना चाहता था और आज ही मेरठ से उसकी गिरफ्तारी हुई है। श्रीकांत ने स्वामी प्रसाद का जिक्र किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। श्रीकांत की गाड़ी पर विधायक का स्टिकर मिला है, लेकिन जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम सामने आ रहा है तो इस पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि उसने जिक्र किया है। सुनवाते हैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें। जो मेन एक्यूज है वो अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए भागने लगे। उसकी गिरफ्तारी के लिए पहले 8 टीम बनाई गई, जिसमें हमारे महिला सुरक्षा की अधिकारी उसकी नोडल अफसर थी और उसके बाद एक मैसिव टीम एफर्ट लॉन्च किया गया। आवश्यकता अनुसार इन टीम्स को बढ़ाकर 12 टीम्स किया गया और लगातार मेन एक्यूज जो अपने आप को पुलिस से, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बचाने की कोशिश कर रहा था, उसका लगातार पीछा किया गया। मेन एक्यूज अपने आप को छुपाने के लिए उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर भी गया, लेकिन हमारी टीम्स लगातार ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस, तमाम सीसीटीवी कैमरास, अन्य एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ लगातार बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उसका पीछे करते रहे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक हम लोग काफ़ी आगे पीछे उस मेन एक्यूज़ के रहे। मेन एक्यूज़ बहुत चालाकी से अपने आप को छुपा रहा था। समय समय पर टेक्निकल सर्विलांस से अपने आप को बचाने के लिए रेडियो साइलेंस और इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस भी उसने अख्तियार किया, लेकिन हमारी टीम्स पूरे जोशो खरोश के साथ उसके साथ पीछे लगी रही। उसको भागने में मदद करने वाले, उसको शरण देने वाले, उनको लगातार ट्रैक किया गया और आज इसको मेरठ के पास से हमारी टीम्स ने अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग असाइनमेंट था, लेकिन एक बहुत ही प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट टीम जो मेरी है, इस टीम ने इन सब चैलेंजेस को देखते हुए, स्वीकार करते हुए मेन एक्यूज तक पहुंचे और उसको अरेस्ट किया। महत्वपूर्ण बातें बताई कि सर्विलांस पे ना आए इसलिए उसने रेडियो साइलेंस का भी इस्तेमाल किया, यानी कि तकनीक का भी जो बेहतर इस्तेमाल होता है वो श्रीकांत त्यागी को पता था। सवाल यह है कि ये तकनीक उसके पास कहां से आई। तमाम बड़े सवाल हैं। श्रीकांत पुलिस से बचने की कोशिश में लगातार था और लखनऊ जाने की भी उसकी तैयारी थी। पीड़ित परिवार से संपर्क कर कार्रवाई की गई, पुलिस कमिश्नर ने कहा, और श्रीकांत के मददगारों को भी ट्रेस किया गया था। पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा कि जिस तरीके से यह वीडियो वायरल हुआ, तत्काल पुलिस ने मामले का स्वतः संज्ञान ले लिया था, लेकिन तब तक ये वीडियो वायरल हो गया और उसके बाद कहानी बहुत बड़ी हो गई। 8 टीमें शुरुआत में बनाई गई थी, जिनको बढ़ाया गया और ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस का सहारा लिया गया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें कही गई, सुनिए। ये यहाँ से लगातार भागता रहा। पहले इसने कोशिश की दिल्ली से एयरपोर्ट की तरफ जाने की, लेकिन तब तक वीडियो इतना वायरल हो चुका था कि इसने फिर अपना ट्रैक चेंज किया और उसके बाद मेरठ, मुजफ्फरनगर,
ऋषिकेश, हरिद्वार। तो सुना आपने, पहले एयरपोर्ट की तरफ इसे जाना था लेकिन वीडियो वायरल हो गया था। इसे डर था कि पहचान ना हो जाए और फिर इसने उत्तराखंड का रुख किया, लेकिन मेरठ में पकड़ लिया गया। शक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, जिस तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें पूरी घटनाक्रम को पुलिस ने बताया कि किस तरीके से इसको पकड़ा गया। कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें सामने आई, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जिक्र पहले सूत्रों के हवाले से हो रहा था, उस बात का जिक्र पुलिस ने कर दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का भी इसने नाम लिया है। अवधेश जी, जिस दिन ये घटनाक्रम सामने हुआ था और शाम के टाइम, रात के समय जब हमने लाइव दिया था, तो हमने डंके की चोट पे कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य से ही इनके करीबी संबंध हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए ही ये इतना ऊपर तक बढ़े हैं। तो वो बात आज सामने आई और पुलिस कमिश्नर ने भी साफ साफ बताया कि श्रीकांत त्यागी ने उनके सामने उनका नाम बताया, स्वामी प्रसाद मौर्य। अगर बात की जाए लखनऊ की, तो लखनऊ जो पांच गाड़ियां जिन 5 गाड़ियों का इसने प्रयोग किया अपने भागने में, वो सभी गाड़ियां जो पकड़ी हैं पुलिस ने, उनके सभी के नंबर 32 और उनकी जो सीरीज है वह 001, यानी कि लखनऊ का नंबर है यूपी 32 और जो वीआईपी नंबर है वो नंबर, और गाड़ी के ऊपर जो विधायक का स्टिकर वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुहैया कराया था। तो जिस दिन हमने पहले दिन ही ये बता दिया था कि अगर बात की जाए राजनीतिक आंकड़ों की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य वो मुख्य कड़ी हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से ही अब इनकी नजदीकी है, अब इनकी नजदीकी ऐसे बहुत से नेताओं से हैं, और भी नेता, क्योंकि ये लगातार पार्टियां बदलते रहे और ऐसे बहुत से नेता हैं जिनके लिए काम करते रहे, लेकिन मुख्य भूमिका में स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम आया। जैसे ही हमने पुलिस कमिश्नर से पूछा कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम आपने बताया, श्रीकांत ने बताया और उन्होंने स्टिकर मुहैया कराया, क्या अब स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी इस कड़ी में आगे जोड़ा जाएगा, यानी कि उनका नाम भी बढ़ाया जाएगा? क्योंकि अगर उन्होंने अपने रसूख के चलते गलत तरीके से गलत आदमी को अपना, अगर बात की जाए विधानसभा की, तो वहां का स्टिकर दिया है, तो वो देना भी कानूनी दायरे में आता है। हालांकि इस बात से जो नोएडा के पुलिस कमिश्नर है आलोक सिंह, वो जवाब देते नहीं बने और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसकी जांच कराई जा रही है। जिस तरीके से जांच की बात भी कर बैठे, लेकिन वो ये भी बता बैठे कि इस पूरे मामले में हुआ क्या। हालांकि उन्होंने अपनी पुलिस की पीठ भी थपथपाई कि जिस दिन से ये घटनाक्रम हुआ था उसके बाद ही नोएडा पुलिस इसके पीछे लगी हुई थी। हालांकि ये लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। ये सबसे पहले एयरपोर्ट पे जाता है, उसके बाद ये मेरठ जाता है, मेरठ में रात गुजारता है, फिर उसके बाद ये ऋषिकेश की तरफ निकल जाता है, फिर वापस आता है। तो कहीं ना कहीं ये लोकेशन हम भी लगातार बता रहे थे अपने दर्शकों को कि इसकी लोकेशन कहाँ पाई जा रही है। जिस तरीके से जो पुलिस टीमें लगी हुई थी, तो एक एक वाक्य, एक एक शब्द, बिल्कुल, लेकिन शक्ति एक चीज का जिक्र पुलिस कमिश्नर ने किया और वो शब्द शायद बहुत कम बार सुनने को मिला होगा। मैंने तो पहली बार सुना, रेडियो साइलेंस का इस्तेमाल इसने किया ताकि सर्विलांस में ना सके। ये टेक्नोलॉजी का भी मास्टर है क्या? क्योंकि ये एक बड़ी चीज है कि अगर सर्विलांस पर किसी को डाला गया है तो रेडियो साइलेंस इस्तेमाल कर रहा है ताकि सर्विलांस की पकड़ में ना आए। ये देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इसके ताल्लुकात थे, वो ताल्लुकात इसके सिपाही से लेकर आईपीएस तक, आईपीएस से लेकर आईएएस तक और मंत्रियों तक, यानी कि ये हर टेक्नोलॉजी जानता था, हर तरीके से ये जानता था, मास्टरमाइंड था। इसीलिए पुलिस को इसने 5 दिन तक छकाया और चकमा दिया। हालांकि ज्यादा दूरी पे नहीं गया ये। अगर बात की जाए नोएडा के बाद गाजियाबाद के बाद मेरठ के बाद मुजफ्फरनगर, बागपत में भी गया, उसके बाद आगे सहारनपुर, फिर उसके बाद उत्तराखंड में चला जाता है। तो यानी कि ये इसी दायरे में रहा है, ज्यादा इसने दायरा भी नहीं बढ़ाया। मात्र 200 किलोमीटर ये घूमता रहा, 200 किलोमीटर के अंदर ही ये चारों तरफ घूमता रहा। और जो पुलिस की 12 टीमें थी, वो 12 टीमें इसके आगे पीछे घूमती रही, लेकिन ये मिला नहीं। ये मिला मेरठ में मिला, जैसे कि मेरठ में बताया गया है कि मेरठ में इसकी गिरफ्तारी की गई और उसके बाद इसे नोएडा लाया गया। हालांकि अब इसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया। तो ऐसा नहीं है कि श्रीकांत त्यागी ये सब चीजें नहीं जानता था। जिस तरीके से सर्विलांस की बात की गई, वो सब कुछ जानता था, वो मास्टरमाइंड था। सबसे पहले अगर कोई भी सीढ़ी चढ़ता है तो वो पुलिस का सहारा लेता है, यानी कि कुछ पुलिस वालों से दोस्ती करता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ना शुरू हो जाता है, वो राजनेताओं तक पहुंचता है और राजनेताओं का जिस तरीके से नाम आया,
बीएसपी गवर्नमेंट में स्वामी प्रसाद मौर्य की तूती बोला करती थी। स्वामी प्रसाद मौर्य का ही नाम चला करता था। अगर मायावती के बाद किसी का नाम देखा जाता था तो उन्हीं के ही एक करीबी थे। उस समय सरकार में सत्ताधारी पक्ष के नेता के साथ यानी कि श्रीकांत की अगर दोस्ती थी तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों के साथ श्रीकांत की दोस्ती होगी और श्रीकांत ऐसे कितने अधिकारी होंगे। तमाम अधिकारी, अगर गनर की बात की जाए तो रहता नोएडा में है, मुकदमे नोएडा में दर्ज, लेकिन पड़ोस के जिले में इसे गनर मिल जाते हैं, यानी आराम से गनर मिल जाते हैं। और आदेश होता है पूर्व एसीएस होम का, जो सूत्रों के हवाले से अभी तक हम बता रहे हैं, लेकिन वो सूत्र भी पुख्ता है। उस बात की भी जांच की जा रही है और जांच के दायरे में है कि गनर मिले कैसे। लेकिन जब ऊपर से लखनऊ से गनर देने के लिए बोला जाएगा किसी एसएसपी के पास या किसी डीएम के पास, तो शायद वो कहीं गलती ना निकाल पाए और गलती देखते हुए भी उस गलती को ऐसा अनजान बन जाए कि इसने कोई गलत कार्य नहीं किया। हालांकि अगर जब इसे गनर मिले थे तो सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि जो उस समय COLIU थे, COLIU ने इसके सारे मुकदमे निकाल दिए थे, लेकिन जो उच्च अधिकारी थे उन्होंने उनकी अनदेखी करी और उसके बाद इसे गनर मिल जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3 गनर मिल जाते हैं। यानी कि इसका जो रसूख था वो रसूख इतना था कि लखनऊ से फोन बिल्कुल। लेकिन शक्ति एक चीज और समझाइए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीकांत त्यागी को लाया गया, उसके बाद बहुत जल्दी उसको वहां से हटाया भी गया, ये मास्क वाला वाकया क्या था? पहले जब तमाम लोगों ने ये कहा कि मास्क हटा दिया जाए इसका, उस वक्त क्या बातचीत हुई थी? पहले मना हुआ, उसके बाद फिर मास्क उसने हटाया, फिर पहन लिया, वो पूरा वाकया क्या था मास्क वाला जो हुआ? देखिए, बात अगर श्रीकांत त्यागी की जाए तो जिस समय वो मास्क में आया, यानी कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत वो मास्क पहन के आया, लेकिन वो अपना मुंह छुपाने के लिए आया था। आज मास्क एक जरिया है मुंह छुपाने के लिए भी। वो जब आता है तो उसके बाद जब कुछ मीडिया कर्मी कहते हैं कि मास्क हटा लीजिए, तो वो पहले, उसके बाद जो पुलिस कमिश्नर हैं वो कहते हैं कि इसे मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अगर ये कोविड प्रोटोकॉल के तहत इन्होंने लगाया हुआ, ये अपने आप जाने। तो उसके बाद कुछ इशारा होता है और वो मास्क अपना हटा देता है, मास्क नीचे कर देता है, फोटो क्लिक होती है, उसके बाद वो मास्क ऊपर कर लेता है और फिर वो वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस से चला जाता है। सबसे पहले तो यही सोचा जा रहा था, समझा जा रहा था कि हो सकता है कि शायद श्रीकांत त्यागी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाया ही नहीं जाए और श्रीकांत त्यागी को यहां पर लाने के बाद मीडिया के सामने पेश ना किया जाए। लेकिन श्रीकांत त्यागी को यहां पर लाना मजबूरी बन गई थी, क्योंकि ये मामला बहुत ही ऊपर तक चला गया था और इसकी मॉनिटरिंग खुद जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो कर रहे थे। यानी कि श्रीकांत त्यागी के ऊपर इस समय तलवारें काफी लटकी हुई थी, इसीलिए वो आता। लेकिन कॉन्फिडेंस से वो, उसका कॉन्फिडेंस जो लेवल था वो बढ़ा हुआ था। आज भी वो कॉन्फिडेंस, उसका लेवल हमें कहीं नहीं दिखाई दिया कि उसका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो काफी गिरा हुआ है या नीचे, या वो कहीं छुपके हुए अपना मुंह छुपा रहे हैं। हालांकि मास्क पहन के वो मुंह छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने अपने आप मास्क हटाकर ये भी दर्शा दिया कि देखिए मुझे कोई इसमें डर नहीं है। यानी कि वो आज भी ये मान के चलिए कि कॉन्फिडेंस में थे। अब उन्हें उनकी डॉक्टरी कराई जाएगी और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऐसे बताई सकती कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें पुलिस ने ये कहा कि कार्रवाई हो रही है, हम लगातार पहले दिन से लगे हुए थे, क्या इस बात का भी आश्वासन दिया गया है कि जितने भी लोगों ने मदद की है उनके भी नाम सामने आएंगे और उन पर कार्रवाई होगी? देखिए, इसमें अभी तक 4 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं श्रीकांत त्यागी के साथ। ये जो नोएडा के पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने बताया, और जो और लोग हैं उनका हालांकि जांच के बाद ही उन्होंने कही कि इसकी पूरे वाक्य की जांच चल रही है। ये भी कहा कि अगर इसमें किसी को राजनीतिक संरक्षण तो कोई नहीं दे रहा था जब ये भाग रहा था, तो उन्होंने कहा इस बात की भी जांच चल रही है। हालांकि अब देखना ये होगा कि अब आगे की जो जांच है वो जांच किस तरीके से होगी, कैसे होगी, और श्रीकांत त्यागी अब कितने दिन जेल के अंदर रहेगा। क्या पुलिस की केस डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाएगा कि श्रीकांत त्यागी ज्यादा दिन जेल के अंदर रहे, या कुछ हीला हवाली उसमें दी जाएगी और ढीला छोड़ दिया जाएगा? जो जांच केस डायरी होती है उसे जो कोर्ट में पेश किया जाएगा, अब उसके ऊपर है कि अब पुलिस आगे क्या खेल करती है। क्योंकि ऐसे बहुत वाक्य सामने आते हैं कि
जो आईओ होता है, यानी कि आईओ की रिपोर्ट इसमें मस्ट होती है। अब जो आईओ लिख देगा वही जज के पास जाती है और उसी के आधार पर जो कानूनी शिकंजा है वो कसा बिल्कुल, जाता है। पुलिस की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि तमाम बड़े बड़े मामले आते हैं, उठते हैं, उसके बाद क्या अंजाम होता है किसी से छिपा नहीं है। शक्ति हमारे साथ आप बने रहिए, क्योंकि नंबर प्लेट और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी जो जिक्र हुआ था उस पर बात करना जरूरी है। लेकिन एक बात सुन लेते हैं कि कमिश्नर ने क्या कहा है। तो आपको बता दें कि नंबर प्लेट जो थी उसकी एक सीरीज थी और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की गई। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग असाइनमेंट था, लेकिन एक बहुत ही प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट टीम जो मेरी है, इस टीम ने इन सब चैलेंजेस को देखते हुए, स्वीकार करते हुए मेन एक्यूज तक पहुंचे और उसको अरेस्ट किया। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग असाइनमेंट था, लेकिन एक बहुत ही प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट टीम जो मेरी है, इस टीम ने इन सब चैलेंजेस को देखते हुए, स्वीकार करते हुए मेन एक्यूज तक पहुंचे और उसको अरेस्ट किया। इसके पास जो व्हीकल्स मिले हैं वो सभी में एक स्पेसिफिक नंबर है जो 001 करके है, यूपी 32 लखनऊ की सीरीज़ है, और प्रत्येक नंबर प्लेट के लिए इसने बिडिंग की और पूछताछ में ये बताया कि कोई भी नंबर प्लेट इसको 1,10,000 से कम की नहीं मिली है। इसके द्वारा एक व्हीकल पर, जैसा आपने सुबह से देखा भी है, एक विधायक का स्टिकर भी लगाया हुआ है। स्टिकर इसकी गाड़ी पे लगा हुआ है जो माननीय विधायकगण को मिलता है। उसके बारे में इसने पूछताछ में बताया कि इसके जो पुराने पॉलिटिकल सहयोगी थे श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके द्वारा वो स्टिकर इसको उपलब्ध कराया गया। तो सुना आपने शक्ति। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य पर जब सवाल उठा था, स्वतंत्र देव सिंह ने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ये बीजेपी में आया था और उन्हीं के साथ चला गया। तब स्वामी प्रसाद मौर्य ने फौरन पलटवार किया था कि 5 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी श्रीकांत त्यागी से। याददाश्त इतनी तेज उनकी उस वक्त साबित हुई कि 5 साल पहले मिला व्यक्ति उनको याद आ गया। लेकिन अब पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि ये जो स्टिकर था विधायक वाला, वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ही दिया था। मतलब इस पर भी सियासी बखेड़ा भी खड़ा हो सकता है और एंगल तो सामने आ ही गया खुलकर। अब ऑफिशियल बयान है ये। देखिए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि स्टिकर मिला था और जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मेरा 5 साल पहले संबंध था, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि स्टिकर उस गाड़ी पे हालांकि कैसे लगा हुआ था और इतने दिन से वो गाड़ी नोएडा की सड़कों पर या लखनऊ की सड़कों पर वो दौड़ कैसे रही थी? क्या कोई इस बात की कोई पहचान नहीं होती या कोई इसकी जांच नहीं होती कि कोई भी विधानसभा का स्टिकर लगाकर अपने आप को विधायक साबित कर दे और विधायक बनकर, माननीय बनकर वो घूमता रहे और लोगों के बीच घूमता रहे? हालांकि आपके पास एक बार बिहार की राजनीति का रुख कर लेते हैं, वहां पर भी बवाल मचा हुआ है। सीधे रुख करते हैं नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि वहां पर घटनाक्रम लगातार तेजी से चल रहे हैं। हम लोगों ने रास्ता कैमरा आ रहा है, एक साथ मिल करके साथ मिल करके आगे काम करेंगे, सेवा करेंगे और इसी सिलसिले में 7 पार्टी के सभी विधायक सारे 7 पार्टियों का और एक इंडिपेंडेंट सभी लोगों का दस्तखत दे दिया गया है और बातचीत भी इतने दिन से एक साथ
तो गवर्नर साहब ने क्या आपने दावा पेश किया, तो उन्होंने कब शपथ ग्रहण के लिए क्या किया? तो वही लोग करेंगे, उन्होंने कहा कि आप जल्दी से जल्दी करिए। अब वो बाकी अब आपको ये सब पता है। नहीं, आपको हमने आपको बेसिक बता दिया, उसका सब लोग बताएंगे आपको। एनडीए से बाहर निकलने की क्या वजह थी और महागठबंधन में जाने की क्या वजह? अरे भाई तो उसकी वजह थी, आप तो एक जगह गए वो का ट्रेनिंग लेने तो और ना आपको पूरा एक्सप्लोर कर दिया कि जिस आदमी को कहाँ से कहाँ हम पढ़ाए, और उसके बाद जो काम हुआ है आगे तो सब सूचनाएं मिल रही है पार्टी से, तभी तो राजनीति तेजी से बदल रही बिहार की, और एनडीए से निकलकर महागठबंधन में एक बार फिर से नीतीश कुमार पहुंच गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।